सूर्य ग्रहण को लेकर सनातन धर्म में विशेष मान्यता भी है और ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान कई उपाय भी बताए गए जो कि सूर्य ग्रहण के समय करने चाहिए। यानी सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए पवित्र नदी में आप स्नान करें, इसके बाद सूर्य देव की पूजा अर्चना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण के बाद इस उपाय को करने से सभी बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण क्योंकि भारत में दिखाई नहीं देगा और इस वजह से यहाँ पर सूतक भी नहीं माना जाएगा। इसी बीच में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नितिशा मल्होत्रा है, एस्ट्रोलॉजर, चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वामी उपमन्यु महाराज हैं, हिंदू स्कॉलर मौजूद हैं और साथ ही वान्या आर्य एस्ट्रोलॉजर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और उपमन्यु महाराज, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि सनातन परंपरा में सूर्य ग्रहण को स्नान और दान से जोड़ा जाता है। सबसे पहले तो इसका धार्मिक आधार क्या है, क्यों इन दोनों को जोड़ा जाता है ऐसे मौके पर? देखिए, धार्मिक आधार ये है कि हम लोग हर ग्रह को और हर वस्तु को भगवान से जोड़ते हैं। गौ माता को जोड़ते हैं, पेड़ पौधों को जोड़ते हैं, पहाड़ों को जोड़ते हैं। इसलिए जोड़ते हैं कि हमारी संस्कृति बनी रहे, उसकी कहीं पे भी उत्प्रेक्षण वो नहीं की जाए कि पुराने टाइम में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो ज्ञानी लोग क्या करते थे कि उनको समझाने के लिए अगर वो ये कहते हैं कि ये चीज़ जो है इसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, तो वो उसको तोड़ देंगे, बहा देंगे, कुछ भी करेंगे, गड़बड़ कर देंगे। और अगर उसको धर्म से जोड़ दिया कि नहीं, ये काम करने से, पीपल काटने से गड़बड़ हो जाएगा, आपको नुकसान होगा, ये करने से आपको नुकसान होगा, ये करने से, तो उससे जो है लोग प्रभावित होते थे, उसको मानते थे। इसी तरीके से ग्रहण है, ग्रहण को भी हमने धर्म अध्ययन पे से जोड़ दिया गया। ये एक भौगोलिक चीज़ है। एक एक्लिप्स जो होते हैं ये ग्रहण के नेचुरल चीज़ें हैं। जब 180 डिग्री में सब कुछ, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, अब लोगों को भी डर होती है कि राहु केतु दोनों आमने सामने हैं, तो इसका मतलब होता है कि सब के अंशात्मक एक ही हो, एक अंश हो। और इस टाइम का पोजीशन है, दोनों में 4 अंश का अंतर दिखाई दे रहा है। इसको जो है ऑस्ट्रेलिया में आराम से देखा जा सकता है क्योंकि टाइमिंग का अंतर है, 10:45 से अंतर है। भ्रांतियां हैं 2-4 मिनट का, कोई ये कह दे कि आप टाइम कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पत्रों में 7 से 8 मिनट की भ्रांतियां हो जाती से लेके और 3:23 तक है। तो ये जो चीजें हैं ये वहीं पे दिखाई देंगी, यहाँ नहीं। इसका असर नहीं पड़ेगा, कॉस्मिक रेज हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ेंगी। ये बिल्कुल ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि इसका असर भारतवर्ष में होगा, नहीं होगा। ठीक है नितिशा जी, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, फिर भी इसका क्या ज्योतिषीय प्रभाव भारतीय राशियों पर पड़ेगा? थैंक यू पूर्णिमा जी, और भारत 24 के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। तो पहली बात तो जैसे कि स्वामी जी ने बोला कि बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर सूतक पातक नहीं है, यहाँ पे ऊर्जा नहीं पहुँच रही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि जब भी कोई नवग्रहों की जो भी स्थिति होती है वो मानव जीवन पर, ऋतु परिवर्तन पर, समाज पर अपना पूरा असर डालती है। जीव जंतुओं पर भी नव के नवग्रह हमारे जीवन पर हर क्षण असर डाल रहे हैं। 1 सेकेंड की भी अगर कुंडली में गलती होती है तो नक्षत्र या कुंडली भी चेंज हो जाती है। तो हम ये नहीं भूलेंगे। और सूर्य को ग्रहण लग रहा है, सूर्य आत्मा है, सूर्य शासन है, सूर्य पिता है, सूर्य बॉस है और सूर्य सत्ता है। तो इसका इम्पैक्ट हमारी आत्मा पर, मानव जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। भले ही यहाँ पे सूतक पातक नहीं है, भले ही यहाँ पे ऊर्जा को नहीं देखा जा रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि ये कन्या राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में लग रहे हैं और हस्त नक्षत्र को भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो आप ये समझो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, कन्या राशि और जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं है, उन सबको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपने पिता की बात नहीं सुनते हैं, बॉस के साथ अच्छी स्थितियां नहीं है, तो भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और पूर्वी भारत पर स्पेशली तूफान आना, बड़ी दुर्घटनाएं होना, ये सब हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि सिर्फ फायर एलिमेंट एक्टिवेट नहीं है, जल तत्व भी उतना ही एक्टिवेट है। तो जंगलों में आग लगना या फायर से संबंधित दुर्घटनाएं या जल से संबंधित दुर्घटनाएं या फिर सत्ता या सरकार में, सत्ता या सरकार में कुछ बड़ा, दोनों हो रही हैं। कुछ बड़ा ऐसा होना
वो होने के चांसेस अभी बनते और अग्नि से हैं भी। और भूकंप आने के चांसेस भी अभी ये सूर्य ग्रहण के हिसाब से बनेंगे ही बनेंगे कुछ डेज के अंदर। ठीक है वान्या जी, भूकंप तो आते ही रहते हैं। ठीक है वान्या जी, कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो नए कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, उसको अशुभ माना जाता है। ऐसे में अब जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा तो क्या नए कार्यों की शुरुआत को रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर पूजा अर्चना करनी है तो क्या कोई विशेष विधि होनी चाहिए? देखिए, सूर्य ग्रहण भले ही दिखने नहीं वाला है, लेकिन सौर मंडल में सूर्य जो है वो तो एक ही है, तो ग्रहण का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे लाइफ में आता ही आता है। लेकिन ये अलग बात है कि ग्रहण का इम्पैक्ट जो है वो मिनिमल आएगा। रीज़न बीइंग, ये जो ग्रहण शुरू हो रहा है 10:59 PM से शुरू होकर 3:24 PM तक 3:24 AM तक रहेगा, तो ग्रहण का इम्पैक्ट जो है आएगा ही आएगा। और कहीं ना कहीं सूर्य जो होते हैं हमारी आत्मा का कारक होते हैं, जैसे नितिशा जी भी बोल रहे थे, तो पिता का कारक है, पॉलिटिक्स का कारक है, सत्ता का कारक है, कहीं ना कहीं बॉसेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा बहुत एजिटेशन जो है आएगा ही आएगा। ये ग्रहण जो है कन्या राशि में है, आप देखेंगे जो अक्रॉस द ग्लोब जो है ये ईस्टर्न पार्ट्स पर जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। ये ग्रहण मेनली जो है जैसे न्यूजीलैंड हो गया, या फिर आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो न्यू साउथ वेल्स में आपका कुछ ना कुछ घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। पैसिफिक बेल्ट में जो है अभी देखने को मिल सकती हैं। ये मंगल का साल है और अग्नि घटनाओं का अभी अंत नहीं हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग होगी, जैसा कि हम साल के शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं। अग्निकांड अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। ट्रंप की राजनीति में आप देखेंगे यूएस में कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट 45 डेज में सुनने को मिलेगा। यूक्रेन, रशिया और इजराइल का जो वॉर है वो अभी भी जो है चीज़ें जो हैं कंटिन्यू रहेंगी। भारत में जो है उथल पुथल होगी। आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें भी आप भारत की उथल-पुथल कुंडली में देखेंगे। किस तरीके के इम्पैक्ट इस सूर्य ग्रहण के बीच में आप जी, देखने बहुत वाले सुंदर प्रश्न आपने पूछा। भारत की अभी जो है मंगल की जो है महादशा शुरू हो चुकी है 11 सितंबर 2025 से, और साल भी मंगल का है। साल के राजा भी सूर्य हैं, साल के मंत्री भी सूर्य हैं। अगर हम भारत की कुंडली में भी देखते हैं, कोई भी ग्रहण का इम्पैक्ट जो है नेक्स्ट 45 डेज तक रहता ही रहता है। चंद्र ग्रहण के नेक्स्ट डे आपने देखा बाली में बाढ़ आ गई, नेपाल में देखिए जेंजी से रिवोल्यूशन आ गया। तो अभी भी आप देखेंगे भारत की, अगर हम स्पेसिफिक भारत की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम्स जो हैं और ज़्यादा पीक पे जाएंगे। अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं अभी 2 महीने बाद जो है जिन जिन बिहार स्टेट्स elections बिहार की की आप बात इलेक्शंस है, वहाँ भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड और नया चेहरा सामने आएगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सत्ता में उथल पुथल, कोई ना कोई बड़ा आप ये नेता कह रही रिजाइन हैं, करेगा। आप ये और कहना चाह रही हैं कि ऐसे संकेत हैं कि नीतीश चेहरा नहीं हो सकता? जी कुछ ना कुछ नहीं मतलब अब आप कह रही हैं नया चेहरा देखने को मिलेगा, तो नए चेहरे के लिहाज से तो फिर मैं यही कह सकती हूँ कि फिर मतलब नीतीश जी चेहरा नहीं होंगे, अगर ऐसे संकेत मैं मानूं तो। जी, नीतीश जी आगे चेहरा तो नहीं रहने वाले। जो मैंने भाजपा की या एनडीए का भी बर्ड चार्ट देखा है उसके हिसाब से भाजपा के आने के पूर्ण चांसेस बन रहे हैं। भाजपा के चांस कैसे बनेंगे, क्योंकि वो लड़ही 50% में मैं रही है। कुंडली पे तो बात करूंगी, नहीं, मुझे कुंडली की बात और बनेंगे, वहाँ की जनता और वहाँ के उस पे नहीं, मैं कुंडली नहीं मैं as a बनेंगे, astrologer अपने कुंडली उस में पे चार्ज बात बनेंगे। लेकिन जब वो आधी सीट पे खड़ी हो रही है तो उनको सहयोग लेना ही पड़ेगा, हर हालत में सहयोग लेना पड़ेगा। हाँ, तो नीतीश जी NDA का का तो सहयोग लेना सहयोग पड़ेगा, लेंगे, पर, इसमें कोई दो राय नहीं। हेल्थ पे ये कहा जा सकता है कि भाजपा बढ़ेगी, ठीक है। भाजपा बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा बढ़ेगी, बहुत आगे आएगी। पर इसका हेल्थ का असर पड़ेगा, जिसके ठीक है, कारण मैं कुछ थोड़ा सा भाजपा और बहुत आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा और इस सवालों की नया डिटेल चेहरा जो में, है ठीक बिहार है। में। जो ग्रहण का असर है राशियों पर, एक तो मैम ने जैसे कहा कि कुछ असर होता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन बचाव की जल्दी से मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि क्या करना चाहिए फिर उसके लिए। देखिए, ग्रहण के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये ग्रहण जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है, जो अपने आप में ही सूर्य का नक्षत्र है। कहीं ना कहीं कन्या राशि में लग रहा है, जहाँ पर सूर्य बुध आदित्य योग ऑलरेडी बना हुआ है और चंद्रमा जो है साथ में गोचर करे। ऐसी स्थिति में बचने के लिए पहली बात तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसका पूर्णतः असर जो है वो भारत पे नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा फिर भी पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से कहा जाता है कि आपका 20 to 25% असर जो है तब भी आपको फेस करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर इस समय पे आप पाठ करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, अगर वो पानी या कुछ भी खाना ग्रहण करते समय, क्योंकि हम उनको नहीं रोक सकते, अगर वो तुलसी का दल अपने खाने और पानी में डाल ले तो इससे काफ़ी उत्तम रहेगा। आप अपने कंठ और नाभि पे जो है
केसर और चंदन का लेप जरूर लगाइए। वहीं पे आप एक काम और कर सकते हैं कि आप रुद्राष्टकम का इस समय पे अगर पाठ करते हैं, रुद्र की अगर आराधना करते हैं, दान यज्ञ तप हवन अगर इस समय पे आप करते हैं तो कहा जाता है हजारों गुना आपको फल जरूर मिलता है। तो इस समय को व्यर्थ बिल्कुल भी ना होने दीजिए और महामृत्युंजय का पाठ अवश्य करिए। ठीक है, बिल्कुल। तो शिखा जी, सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो भारत में नहीं माना जा रहा है, पहली बात। आपको लगता है कि ये किसी ना किसी परंपरा को तोड़ता है या फिर वास्तविकता पर ये निर्धारित है? क्योंकि हम धर्म के साथ साथ विज्ञान की भी बात करते हैं। देखिए, विज्ञान और धर्म दोनों ही, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम अलग अलग है, क्योंकि हम हमेशा विज्ञान का सम्मान करते हैं और उनकी चीज़ों को फॉलोअप साथ में अटैच करते हैं अपने ज्योतिष के साथ। लेकिन विज्ञान की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि वो ज्योतिष को कम्प्लीटली नकारता है। सूर्य ग्रहण के लिहाज से अगर बात करूँ तो इसकी नकारात्मक ऊर्जा, भले ही आंशिक सूर्य ग्रहण है और ये पूर्णता जो है वो नहीं दिखेगा भारत पे, पर इसका असर जो है वो भारत पे फिर भी और कुछ राशियों पे ज़रूर पड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में इसके बचाव के लिए कुछ प्रिकॉशन जो है सबको लेने चाहिए। सूतक और पातक मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूतक काल नहीं लगेगा। लेकिन जो ग्रहण का समय है, जो आपका ग्रहण रात को 10:59 PM पे जो स्टार्ट हो रहा है, लगभग 3:29 PM AM पे ये ग्रहण जो है समाप्त होगा। क्योंकि लगभग ये जो ट्रांजिट है ग्रहण का, इस पूरे ड्यूरेशन में अगर आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप किसी भी विग्रह को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन आप जाप जरूर कर सकते हैं। आप अपने गुरु मंत्र जो आपको दीक्षा में मिला हुआ है, आप उसका जाप जरूर कर सकते हैं। और अगर गुरु मंत्र नहीं भी है आपके पास तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय का, रुद्राष्टकम का आप पाठ जरूर कर सकते हैं। और अगर ये भी आपको लगता है कि आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है तो आप ओम नमः शिवाय का भी अगर इस समय पे जाप करेंगे तो कहा जाता है 10,000 गुना फल जो है वो आपको मिलता है। इस समय पे कुछ चीज़ों का जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किसी भी विग्रह को हाथ नहीं लगाएं, और ऐसी स्थिति में कोई दिया या कोई भी चीज़ आप भगवान के सामने समय पे प्रज्वलित ना करें, क्योंकि ये ग्रहण जो है रात्रि को लग रहा है। तो आप दान जो है वो उस समय पे तो नहीं कर सकते, तो आप अपना हाथ लगा के अगर गेहूं जो है वो आप रख दें और उसके बाद अगले दिन सुबह अगर आप किसी व्यक्ति को ये दान में देते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। वहीं पर गुड़ का भी भोग कहा जाता है कि भगवान सूर्य नारायण को अति प्रिय होता है, तो आप गुड़ जो है वो भी अगर आप दान में दें, 1.25 किलो गुड़, उसके साथ 20 रुपए का जो लाल रंग का नोट होता है, अगर आप वो किसी को दान में दे तो इससे सूर्य के जितने भी दुष्प्रभाव है वो नकारात्मक आपको नहीं पड़ते। साथ के साथ जिन भी लोगों की दशा चल रही है, महादशा चल रही है सूर्य की, और सूर्य जो है 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है सूर्य का जप, तप, दान, यज्ञ, हवन जरूर करने की जरूरत है। परेशान बिल्कुल मत होइए, मन को एकाग्र करके अगर आप अपनी साधना करेंगे, और कहा ना सिर्फ अगर ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर लेंगे तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है। स्वामी उपमन्यु महाराज, सूतक नियम का पालन करने से क्या किसी तरीके की कोई आध्यात्मिक हानि भी हो सकती है? इसकी संभावना है क्या? आध्यात्मिक हानि हो सकती है अगर पड़े, लेकिन फिलहाल इसका प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं पड़ रहा है इस टाइम। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ पड़ रहा है, तो इस टाइम हानि नहीं हो सकती। लेकिन जो बात बताई गई वो बहुत अच्छी बताई गई कि आप इस समय का क्या प्रयोग करें, अच्छा प्रयोग करें। तो सीधी बात है कि इस जन्म टाइम में, इस टाइम जो 10:51 बताया और 3:24 तक का जो टाइम बताया गया, इसमें आप कुछ भी नहीं करिए, सब चीज़ें वो हैं, मतलब कि मना है। एक चीज़ मना नहीं है, वो है भगवान का ध्यान करना। अपने आराध्य की पूजा करिए, और नवग्रह की जो है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधिश्चा गुरु शुक्र शनि राहु केतुआ सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, इसका जप करें। इसके जप से क्या होगा कि सारे ग्रहों को हमने ले लिया, हमें राहु से मतलब नहीं, केतु से मतलब नहीं, सूर्य से नहीं, चंद्र, हम सारे ग्रहों को साथ में लेके इसका जप करें, अपने आराध्य का करें। और जो बताया कि शिव, क्योंकि इन सबके ऊपर शिव हैं, तो आप शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। सारे ग्रहों को शांत रखें, इस मंत्र के जरिए सभी ग्रहों को साथ भाई लेकर हमारा ये टाइम जो है, इस टाइम कहा जाता है
कि सूर्य कष्ट में है, तो उसके कष्ट का केवल प्रार्थना से है। हम लोग केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोग जप कर सकते हैं, जप करें, यथाशक्ति जप करें, और लाल चीज़ों का दान करें। गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, मसूर की दाल हो गई, ये लाल चीज़ों की चीज़ें का दान करना सूर्य के लिए। चंद्रमा में सफ़ेद चीज़ों का दान होता है, सूर्य में लाल चीज़ों का दान होता है। इन सब का दान करने से भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान को छोड़ दो, आपकी आत्मा, आपको लगेगा कि हमने अपने लिए कोई क्रिएटिविटी की, हमने अपने लिए कुछ अच्छा काम किया, तो मन और मस्तिष्क उनको इतना साहस मिलेगा, इतना आराम मिलेगा कि आपको ये मतलब कि ये पूजा खाली यहाँ की नहीं है, यहाँ के लिए भी और परलोक के भी, ये लोग भी आपका सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। तो केवल इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, इसका सदुपयोग करें कि आप सोइए नहीं इतने टाइम तक भक्ति भजन के हिसाब से। किसी को नहीं आता राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण, जो आपके आराध्य हैं उनकी पूजा करिए, और जब आपको आराध्य का नहीं मालूम है तो ओम नमः शिवाय करिए, इससे कोई दो राय नहीं। और 9 ग्रह का, ब्रह्मा मुरारी का जप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। तो शिखा जी, अगर मैं आधुनिक युग की या फिर यूथ की मैं बात करूं तो वो विज्ञान की तरफ ज्यादा टिल्टेड नजर आते हैं, तो ऐसे में इन परिस्थितियों को युवा को आप किस तरीके से, या ग्रहण को आप किस तरीके से समझाएंगे? फिर उसके बाद नितिशा जी मैं आपके पास भी आती हूं। देखिए, पहली बात, ग्रहण को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको अगर अपने ईष्ट पे विश्वास है तो आप ग्रहण को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हीं से आपके नव ग्रह जुड़े हुए हैं, आपकी जो धरती है उन्हीं से जुड़ी हुई है। तो मैं इस पे ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट या ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बात ना कहते हुए सिर्फ इतना चीज़ बोलूँगी कि अगर आप ग्रहण को नहीं मानते, से खगोलीय घटना को आप नहीं मानते हो, जैसे हम बोलते हैं कि आपको ग्रहण नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, ऐसी स्थितियों में भी अगर आप वो चीज़ करते भी हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, और वो हर किसी को करनी चाहिए, कि इस समय पे अपने ईष्ट, अपने आराध्य का आप ज़रूर ध्यान करें। आप किसी के बारे में ना सोचिए। अगर यूथ के बारे में बोलूं, अगर सिर्फ अपने ही सेल्फ के बारे में आप सोचेंगे तो आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा। और इस समय पे अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो शिखा जी बहुत सही बात है कि आपको कुछ नहीं मालूम है तो अपने इसका वो करिए। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कह रही हैं। जी बिल्कुल, अगर आप पूजा पाठ भी कुछ भी नहीं कर सकते तो बस इतना जरूर कीजिए कि आप इस समय पे अगर नहीं सोते और इस समय पे आप कुछ भी ना करते हुए आप कोई स्पिरिचुअल बुक ही पढ़ते हैं, आप अगर कुछ एजुकेशन सेक्टर में हैं या आप अपनी कोई MBA कंप्लीट कर रहे हैं, कोई डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, अगर आप उसको भी पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगी, तो उनके लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि इस समय पे आप जो भी कार्य करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका 1000 गुना फल आपको मिलता है। तो अगर आप यूथ इतना ही कर लेगा कि अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे लेगा, तो मुझे लगता है उसमें भी उनका कल्याण हो मतलब आपका कहना है कि सकारात्मकता की तरफ बने रहना और सकारात्मक सोचना ही मुझे लगता है कि इसका लाभ देते हुए जाएगा। लेकिन इसी बात से जुड़ी हुई नितिशा जी कि अगर सकारात्मकता की बात होनी है तो राशियों पर किस तरीके का असर सकारात्मक तौर पर ग्रहण पर देखने को मिलेगा, और कौन कौन सी वो राशियां रहेंगी? देखिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हर तरह से कॉस्मिक ऊर्जा हमारे पूरे मानव जीवन पर अपना असर डालती है। वो सर्वभौमिक है, वो अपना इम्पैक्ट हर राशि पर, जनजीवन पर, जीव जंतुओं पर डालेगी। अब अगर मैं राशियों की बात करती हूँ तो कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि में ग्रहण लगने जा रहा है और सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं। दूसरा, धनु राशि की अगर मैं बात करूँ तो 10वें भाव में ये ग्रहण लग रहा है। अगर मैं कुंभ राशि की बात करूँ तो 8वें भाव में ये ग्रहण लग रहा है। सिंह राशि की बात करूँ तो द्वितीय भाव, जहाँ पे द्वितीय भाव वाणी का भी है और धन का भी है, यहाँ पे ये ग्रहण लग रहा है। और वृषभ राशि के 5वें भाव में ये ग्रहण लग रहा है। इन राशियों को छोड़कर जो भी राशियां बच रही हैं उन पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि के 6ठे भाव में एक ग्रहण पड़ेगा, तो रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे, यानी रोग आपको हो सकते हैं, ऋण आपके बढ़ सकते हैं और शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पर सभी बैठे विद्वान बोल रहे हैं कि जो ग्रहण काल है वो एक महोत्सव की तरह है। एक साधक से पूछिए कि वो समय एक महोत्सव की तरह है। अगर आप
उस ग्रहण का, क्योंकि जब भी ग्रहण कितना लगता ज्यादा है इस्तेमाल कर लें। जी, जब भी वो ग्रहण लगता है तो सूर्य चंद्रमा या 180 डिग्री पर होते हैं या एक साथ होते हैं, अमावस या पूर्णिमा, और दोनों ही ग्रह राहु और केतु के अक्षांश में आ जाते हैं, यानी मन और आत्मा दोनों विचलित रहती है। इसलिए जितना आप साधना करते हैं, जितना आप जाप करते हैं, उतना हमारे लिए अच्छा होता है। चाहे आप गजेंद्र मोक्ष पढ़िए, चाहे आप राम रक्षा स्त्रोत पढ़िए, चाहे आप मंत्रों का जाप करिए, चाहे आप अपने कुल देवी का जाप कर लीजिए। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी प्लीज़, कि जब भी हम सूर्य ग्रहण आता है तो गर्भवती स्त्रियों के लिए बोला जाता है, या बुजुर्गों के लिए बोला जाता है, या बच्चों के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आए, हमारे शास्त्रों में या नियम अनुसार लिखा गया है, गर्भवती स्त्री के लिए कोई भी वो नहीं है, वो भोजन कर सकती है, क्योंकि गर्भ में जो शिशु है वो विचलित होगा, इसलिए उसको पूरी ऊर्जा मिलनी चाहिए। लेकिन जो भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हो उसमें कुशा, तुलसी या दूर्वा या गंगा जल जरूर होना चाहिए। हाँ, जो शार्प एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट्स है, उनका प्रयोग नहीं करना है, उससे आपको बचना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बुजुर्गों के लिए भी हमारे शास्त्रों में, बच्चों के लिए भी हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। वो भी खा पी सकते हैं और सोना चाहे तो सो सकते हैं, लेकिन जो जवान है वो अगर थोड़ा सा इस समय का उपयोग कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं कहती हूँ जिसने इस सूर्य ग्रहण का उपयोग कर लिया, क्योंकि अगला सूर्य ग्रहण 2026 फरवरी में आएगा, उसकी प्रमोशन, पिता से अच्छे रिलेशन और बॉस से अच्छे रिलेशन, अच्छा व्यापार चलना तय है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का समय आपको पूरी तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और वैसे भी वो कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, तो है, कम जो से कम जागत है वो कल पावत इस है। मौके का लाभ सकारात्मकता और पॉजिटिविटी के साथ अगर उठाया जाए तो इसका फायदा भी और इसका अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। वान्या जी, बहुत सारे ऐसे ज्योतिषीय संकेत हैं जो आप लोगों की तरफ से दिए जाते हैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, और खासतौर पर ऐसे समय, लेकिन इसके साथ साथ मिथक बहुत बड़े हैं। मैं चाहूंगी कि उन मिथकों के बारे में भी बात करें, उन भ्रांतियों के बारे में भी बात करें जो किसी भी ग्रहण के दौरान सामने देखने को मिलती है, ताकि एक पिक्चर क्लियर हो सके सबके सामने। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा साइंस की दृष्टि से भी देखते हैं, जैसे आपने अभी मिथ्स पर बात करी, तो बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी जो होते हैं जिनका ग्रहण से कुछ मेजर जो है कनेक्शन नहीं होता है। ये जो ग्रहण है इसका सूतक काल जो है भारत में लागू नहीं है, तो यहाँ पर जो है इसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन जैसे कि मेरे सभी रिस्पेक्टेड एस्ट्रोलॉजर्स ने भी मेरे साथ पैनल में बोला कि ग्रहण का इम्पैक्ट तो आता ही आता है, सौरमंडल में सूर्य एक ही है। ग्रहण का इम्पैक्ट जो है प्लांट किंगडम पर भी आता है, लीव्स की फोटोसिंथेसिस पर असर पड़ता है, एनिमल किंगडम पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ भ्रांतियां ऐसी हैं, जैसे चंद्र ग्रहण को आप देख सकते हो, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है। सूर्य ग्रहण को आप ना देखें तो अच्छा है, स्पेशली जिन कंट्रीज में इसका सूतक लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे यूवी रेडिएशंस निकलती हैं, कहीं ना कहीं आपका रेटिनल डैमेज भी होता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब दो ग्रहण एक साथ लगते हैं तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलामिटीज जो हैं उस तरह की आती ही आती हैं। सूर्य ग्रहण आप देखेंगे तो उसमें जो है अग्नि रिलेटेड इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखेंगे फॉरेस्ट फायर्स की न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी, कहीं ना कहीं आग लग गई, उस तरह की घटनाएं, वॉर से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड स्थितियाँ, क्योंकि इस साल का राजा भी मंगल है, इस साल के राजा सूर्य है और मंत्री भी मंगल है, और कहीं ना कहीं इस साल का टोटल जो है वो भी कहीं ना कहीं 9 पर आता है। तो सूर्य राजा, मंत्री भी सूर्य, और साल का न्यूमरोलॉजी से जो है ये मंगल का साल, तो सारा फायर एलिमेंट जो है एक साथ क्यूमुलेट हो गया। तो आप देखेंगे इस तरह की घटनाएं जो हैं आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, चाहे वो जल प्रलय की हमने चंद्र ग्रहण के बाद देखी थी, अभी भी भारत की मंगल की महादशा शुरू हुई है। रही बात भ्रांतियों की, अब जैसे साइंटिफिक चीजें हैं बहुत सारी, अब एक प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, या एक बुजुर्ग है अगर उसके मेडिकल हेल्थ, उसकी कोई शुगर की मेडिसिन चल रही है, बीपी की मेडिसिन चल रही है, तो मैं ऐसा आप लोगों को बोलती हूँ कि इवन आप अगर सूतक भी लगाए, देखिए आप उस टाइम पर अगर आप खाना चाहते हैं, आपके डॉक्टर्स अगर आपको नहीं परमिट करे तो आप खा लीजिए। अगर आपकी हेल्थ, ये बड़े बुजुर्गों के लिए एक्सेप्शंस हर जगह वैलिड है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। ग्रहण से डरना नहीं है, ग्रहण का मतलब है अच्छी चीजें अपने जीवन में ग्रहण करना, मैनिफेस्ट करना। ये जप का समय है, ये तप का समय है, गुरु मंत्र का धारण करने का समय है, मंत्रों की सिद्धि और शक्ति का समय है। ग्रहण का मतलब ये भी है, आप इस टाइम पर सूर्य, अपने बॉसेस से आप रिजाइन मत कीजिए,
स्ट्रेस में मत आइए, एंग्जाइटी में मत आइए, गुस्से में रिजाइन मत कर दीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। यहाँ पर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए जो भी आप करना चाहते कितने हैं। दिन तक इम्पैक्ट रहता है इसका? ग्रहण का मैक्सिमम इम्पैक्ट 72 आवर्स तक रहता है। मिनिमल सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 72 घंटे आएगा, लेकिन नेक्स्ट 45 डेज तक ग्रहण का इम्पैक्ट आता ही आता है। और इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं भी आपको अभी आगे देखने को मिलेंगी। तोशिका जी, अगर देश की कुंडली के हिसाब से, अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी राजनीति की चर्चा जरूर निकली थी, लेकिन देश की कुंडली के हिसाब से जो सूर्य ग्रहण का जो परिवर्तन है, जो अभी हो रहा है, संयोग बन रहा है, उसको कैसे देखा जाए, किस तरीके का संकेत है? यानी कि नई नीतियों का रास्ता खोलता हुआ ये नजर आएगा? आर्थिक तौर पर देश के क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? नेतृत्व क्षमता क्या मजबूत होगी? क्या होगा? कुछ चुनौतियां आ सकती हैं क्या? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि हम सभी उत्सुक होते हैं जानने के लिए कि हमारे भारतवर्ष में अब नया क्या होने वाला है। इतना मैं बताना चाहूँगी कि मंगल की जो है वो महादशा जस्ट भारत की भी शुरू हुई है। गुरु जो प्लैनेट है यानी जुपिटर प्लैनेट इस समय पे अतिचारी चल रहे हैं। शनि जो है वो वक्री यानी रेट्रोग्रेड है, जो 28 नवंबर को डायरेक्ट होंगे। ऐसी स्थिति में जो भी गोचर की स्थितियाँ हैं, और जैसे कि सूर्य की हम बात ही कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य देव ने भी अभी गोचर किया है आपकी कन्या राशि में बुधादित्य योग बना के। ऐसी स्थिति में आप ये चीज देखेंगे कि डिप्लोमेसी में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जो मेजर पार्टी की रूलिंग पर्सन्स होंगे, साफ तौर पे अगर बात करूं कि अगर मोदी जी की कुंडली को मैं इससे भारत की कुंडली से कंपेयर करूं, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है ये शास्त्रों में कि जिस साल जो कुंडली है, जो वर्ष कुंडली बनती है किसी भी देश की, वो और उसके साथ साथ जो उसका देश का राजा होता है, उनकी अगर दशाएं मैच हो रही होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है डिसीजंस जो होते हैं बहुत ही अग्रेसिव देखे जाते हैं। मोदी जी के बारे में बात करूं तो उनकी भी मंगल की दशा जो है यहाँ पे स्टार्ट हुई है। आप देखेंगे कि बहुत एग्रेसिवली वो अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, अपनी पार्टी के लोग ही दिक्कत का उनको सामना करना पड़ सकता है। अपनी पार्टी के लोग जो है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। बिहार के इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप ये देखेंगे कि जितने भी युवा लोग हैं, ये 28 नवंबर तक स्पेशली होने वाला है, जितने भी युवा लोग हैं काफ़ी एग्रेसिव होने वाले हैं। और क्योंकि सूर्य प्रधान यहाँ पे बात करूँ तो सूर्य के बारे में बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य जो है आपके फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। राजा भी सूर्य देव है, मंत्री भी सूर्य देव है, प्लस मंगल का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से साल चल रहा है जैसे कि अभी बताया गया। ऐसी स्थितियों में आप देखेंगे कि एग्रेशन जो है काफ़ी, लोगों में आक्रोश काफ़ी बढ़ेगा। लोग जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, नियमों को मानने से थोड़ा सा डिनाई करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। ये स्पेसिफिकली भारत के पर्सपेक्टिव में आप बता रहे हैं? भारत के पर्सपेक्टिव में बोल रही हूँ, और मैं अभी भी बोलूंगी कि क्योंकि अभी चंद्र ग्रहण गया और हमने ये चीज प्रिडिक्शन की थी और ये आगे कंटिन्यू होगा। अभी भी क्लाउड बर्स्ट होने की काफी ज्यादा संभावना है, लेकिन एक चीज जो बहुत पॉजिटिव होगी, चाहे अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट, ये सब कुछ होगा, लेकिन उसके साथ साथ भारत जो है जीडीपी और इकोनॉमी यानी मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है। जो रिलेशंस है वो काफी इनहैंस होंगे, और हम देखेंगे कि अब तक जो लोग पीठ पीछे हमारी बातें कर रहे थे, वो लोग भी हमारी तरफ आते हुए, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दिसंबर तक के पीरियड में आप देखेंगे कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाएंगे जो अगले 5 साल में भारत के लिए बहुत ही शानदार साबित होंगे। ठीक है नितिशा जी, अगर मैं देश की कुंडली के ही हिसाब से मैं अगर आपसे समझना चाहूँ, तो क्योंकि इसका असर तो ओवरऑल वर्ल्ड में एक तरीके से देखने को मिलेगा, तो अमेरिका के साथ जिस तरीके की अभी उठापटक है, उस लिहाज से कुछ इस सूर्य ग्रहण का असर पॉजिटिव एस्पेक्ट में कुछ आप देख रही हैं, रीड कर पा रही हैं? जी, तो भारत का जो बर्थ चार्ट बनता है, जो स्वतंत्रता के दिवस से हमने बनाया, वो वृषभ लग्न का बनता है। अब वृषभ लग्न से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं राहु केतु की बात करूँ और जो और ग्रहण लग रहा उसकी भी बात करूँ, तो ग्रहण की जो स्थिति बन रही है वो ऐसी बन रही है कि इनके पड़ोसी देश, अभी हमने देखा कि अभी ग्रहण लगा भी नहीं था और नेपाल की तरफ से हमें कुछ बैड न्यूज़ मिली, वहाँ पे ऐसा आंदोलन हुआ। अभी आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान है, चाइना है, उसकी तरफ से भी हमें कुछ ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण पाकिस्तान में दिक्कतें शुरू हो गई, या चाइना में ऐसा कुछ हो गया। तो अभी हमें ये जो पड़ोसी देश है वहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, जैसे कि ट्रंप की, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो देखिए वहाँ पर भी क्योंकि कन्या राशि में ग्रहण लग रहा है, कन्या कृषि है, कन्या स्टूडेंट है, कन्या रोग है, कन्या शत्रु है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सेवाएं हैं वो कन्या राशि से हम देखते हैं।